ग्राउंड है, इस पे कांग्रेस को फर्म स्टैंड लेना चाहिए, मेरा यही कहना। बिल्कुल। डॉक्टर सुनीलम, कुछ आप कहना चाहते, उसमें एक चीज और जोड़ लीजिएगा, जी असली जी असली विपक्ष और नकली विपक्ष। जी 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 जी। मैं पहली बात तो असल में ये कहना चाह रहा हूँ कि आप बार बार ये कह रहे हैं कि गांधी जी की कांग्रेस, गांधी जी की साथ साथ सुभाष चंद्र बोस की भी कांग्रेस ना, दो दो बार वो अध्यक्ष रहे। सोशलिस्टों की भी कांग्रेस, क्योंकि 1934 से लेकर 48 तक सोशलिस्ट रहे और एक तरीके से गाइडिंग फोर्स के तौर पर कांग्रेस पार्टी के अंदर रहे। ये जो है, जो इसका एक पूरा एक विस्तार था, मतलब कि पूरे देश की अलग अलग वैचारिक धाराओं को कांग्रेस ने स्पेस देने का काम किया था, वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं उल्लेख करूं क्योंकि मैंने कल ही उसको लिखा है कि जब डॉक्टर लोहिया और जेपी जब छूटे, लाहौर जेल के अंदर थे और उसके बाद आगरा के अंदर वो गांधी जी के हस्तक्षेप के बाद छूटे, उसके बाद में जब मुंबई की एआईसीसी के पहले उन्हें बुलाया तो नेहरू जी ने स्पष्ट तौर पे लोहिया जी और गांधी जी के साथ में जब और जेपी के साथ में बातचीत की, उसमें लोहिया जी से कहा कि मैं जो है आपका को जो है जनरल सेक्रेटरी बनाना चाहता हूँ, और जनरल सेक्रेटरी बनाना चाहता हूं तो उन्होंने कहा कि भाई 3 शर्तें हैं मेरी, कि कांग्रेस का अध्यक्ष जो है वो नहीं होना चाहिए, प्रधानमंत्री मेरा ये है कि भाई जो पदाधिकारी हैं वो मंत्रिमंडल में नहीं होने चाहिए, या मंत्रिमंडल वाले जो है उसमें पदाधिकारी नहीं होने चाहिए, और कांग्रेस पार्टी को सरकार की आलोचना करने का अधिकार होना चाहिए। 3 दिन तक इसके ऊपर बहस चली, मामला जो है नहीं सेटल हो पाया। ये बात मैं आपको इसलिए उल्लेख कर रहा हूं कि ये बहुत बड़े जी सवाल हैं। बड़े सवाल ये हैं कि जब आप सत्ता के अंदर रहते हैं तो आपका संगठन कौन सी भूमिका लेता है, उसकी कोई डेमोक्रेटिक कोई भूमिका उसकी होती है, या उसकी एक पिछलग्गू वाली भूमिका होती है। ये बहुत बड़ा एक सवाल है। इसके साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि जो नकली विपक्ष वाला मसला है, इसके ऊपर ही अगर फोकस करेगा तो मुझे लगता है कि फंस जाएगा पूरी तरीके से। जी कांग्रेस जी पार्टी को पूरी तरीके से अपना मन बनाना पड़ेगा कि जो भी लोग हैं, जनता के सामने सब कुछ खुल करके आ जाता है, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जितनी बातें अनिल सिन्हा जी ने कही हैं, वो सब फैक्ट है और वो सब लोग जानते हैं, लेकिन उसको कांग्रेस पार्टी को कहने की जरूरत नहीं है। और आपको अपने आप को खुला रखना पड़ेगा, आपकी तरफ से कोई भी बात ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे लोगों को ये कहने का मौका मिले कि कांग्रेस पार्टी जो है वो हमारे और पराये में अंतर कर रही है। यो काम श्रीनगर के अंदर उन्होंने किया है, उस काम को जो है बिल्कुल छोड़ने का काम करना पड़ेगा, क्योंकि सभी लोग जो हैं, सभी लोग अगर वहां पर जो है मणिपुर के अंदर जाकर के टीएमसी चुनाव लड़ रही है और वहां पर जो है बहुत ज्यादा उसकी ताकत नहीं है, तो सवाल ये है कि क्या जो है कांग्रेस पार्टी पूरे देश में 2024 के अंदर जहां उसकी ताकत नहीं है वहां पे चुनाव नहीं लड़ने वाली है क्या? लड़ने वाली है ना। बहुत सारे लोग अपने अपने हिसाब से चुनाव लड़ने का काम करेंगे, लेकिन उसको विपक्ष को टारगेट जी करने की बजाय उसको सत्ता दल पे टारगेट करना पड़ा। एक और बात ये है कि भाई कांग्रेस की बात हम बार बार करते हैं, फ्रीडम मूवमेंट की बात करते हैं, क्योंकि फ्रीडम मूवमेंट की वैल्यूज को मानने वाले लोगों को ही आप पैनल के अंदर बुलाते हैं। अब सवाल ये है कि भाई वहां पर जब आंदोलन चले तो वो कंटिन्यूअसली चले। अब कंटिन्यूअसली मूवमेंट चले तो आप मुझे बताइए, मैंने ये देखा कि यहाँ पर भी जब आंदोलन जब चले, अभी एलआईसी और जो इसका पूरा पूरा आंदोलन हुआ, मैंने देखा पूरे देश के अंदर 150, 200, 250 पूरे देश के अंदर। उसके बाद क्या हुआ? अडानी का मुद्दा तो खत्म नहीं हुआ, अडानी का मुद्दा तो सेटल नहीं हुआ। कांग्रेस पार्टी आजादी के आंदोलन में जो आंदोलन चलाती थी वो लगातार चलाती थी। अब इसका जवाब ये नहीं हो सकता कि कोई दूसरा नहीं चला रहा है ना। तो फिर जो है कांग्रेस पार्टी अकेले उसने एलआईसी और एसबीआई पे धरना देने का काम किया। मेरा कहना यह है कि एक कंटिन्यूअस इस समय एक ही बात की जरूरत है। अकेला बेरोजगारी का सवाल है, अकेला महंगाई का सवाल है, अकेले घोटालों का सवाल है, अकेले आईडी ईडी और जितने इनका सब सवाल है, इसके खिलाफ में एक सड़क पर आने की जरूरत है। और अगर एआईसीसी के अंदर है ना, और एआईसीसी के चुनाव का भी मसला है, क्योंकि आपने कहा था कि हम चुनाव करेंगे। अब आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो ये आपका पार्टी के अंदर का मसला है, लेकिन लोग ये अपेक्षा करते हैं जी कि आप एआईसीसी के अंदर आप चुनाव करने का काम करेंगे, और कम से कम वहां से एक बड़े संघर्ष का ऐलान तो जरूरी होगा। और अगर बड़े संघर्ष का जी ऐलान कांग्रेस पार्टी खुद नहीं करती है तो मैं आपको बताऊं, हम लोग जो है सिद्धू जी के साथ मिलते हैं, आप सब लोग जानते हैं है ना, वो बहुत बड़ी मेंबरशिप है उनकी, 90 लाख की मेंबरशिप है उनका। बार बार जिस मीटिंग में हम जाते हैं वो एक ही बात कहते हैं, अरे आप लोग क्या बात करते हो, आप मुझे बताइए कि क्या कमिटमेंट है।
जो है 54 लाख जो सीधे 54 करोड़ जो लोग हैं देश के अंदर असंगठित क्षेत्र के लोग हैं, और वो और उनके ऊपर जो है 4 लेबर कोड लाद दिए गए, उनको खत्म करने की क्या पॉलिसी है आप बताइए। वो आप हम तो आप कांग्रेस की मैं बात कर रहा हूँ, वो पूरे विपक्ष की बात कहते हैं। वो बताइए कि भाई कहाँ पर है, कौन लड़ने को तैयार है। तो आप किसानों का कमिटमेंट करेंगे नहीं, आप मजदूरों का कमिटमेंट करेंगे नहीं, आदिवासियों का जल जंगल जमीन का आपका कमिटमेंट करेंगे नहीं, आप महिलाओं के लिए 33% बोलते रहेंगे, और फिर जो है यूपी में तो आपने किया, अब वो राष्ट्रीय स्तर पे करेंगे क्या, ये देखना है। रिजर्वेशन की बात है तो जी मेरे को याद आया, जब अजय जी बोल रहे थे तब मेरे को याद आ रहा था कि मैं उस कॉन्फ्रेंस में जनता दल के गया था, जिसके अंदर वहां पर आरक्षण का प्रावधान पदाधिकारियों के अंदर किया गया था। ये उस जमाने की बात है जब मंडल कमीशन की सिफारिश को लागू किया गया, फिर सरकार गिरी, सब कुछ हुआ, सब कुछ जानते हैं। मेरा मतलब ये है, ये सब कुछ करने की जरूरत है, और अपने आप को आपको साबित बिल्कुल करने की जरूरत है। ये बात जी। कहना चाहता हूँ जी। डॉक्टर सुनीलम, लोगों का ये कहना है कि आप कांग्रेस में तो चुनाव की बात करते हैं, समाजवादी पार्टी में चुनाव की बात नहीं करती। एक ही व्यक्ति समाजवादी अध्यक्ष रहता है। एक बात समाजवादी अमरीश जी, समाजवादी पार्टी के मैं अमरीश कहना जी, चाह रहा सुनीलम हूँ, जी नहीं नहीं काफी, नहीं, मैंने सुनीलम आपने जी मुझसे काफी, सवाल किया है तो मैं जरा सुनीलम जी 1 मिनट काफी जवाब दे लंबा दूं। बोल अरुण चुके जी, हैं। एक 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 1 मिनट मिनट जवाब एक दे एक दूं मैं, एक क्योंकि मिनट मैं मुझे तो जवाब जब दीजिए, जब बोलिए। जब चुनाव था तो मैं उसके अंदर गया था, है ना, बाकायदा मेंबरशिप के आधार पर चुनाव हुआ है। और मैं ये आपको बता ठीक सकता हूं, मध्य प्रदेश जैसी जगह ठीक है। जहां पर समाजवादी पार्टी कोई बहुत ज्यादा ताकतवर नहीं है, पूरे यूपी के हाँ, अंदर हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर चुनाव हुआ है, हर जगह पर बॉडी बनी हुई है। चलिए, अब ये है कि अगर कोई जो है, मैंने जी, मैंने आपको एक उदाहरण दिया, मैंने इसलिए उदाहरण दिया कि ये नहीं नहीं, मैं सवाल आपको लोग लेकिन बता पूछते रहा हूं हैं। ना, जो जब जो आप जो कांग्रेस की लोग नहीं बात करेंगे पूछते हैं। जी, मैं तो आपसे ये गांधी भी कहना परिवार से तो चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी के अंदर जिस तरीके से चुनाव हुआ, जेडीयू का, क्योंकि अनिल हेगड़े वहां पर थे, रिटर्निंग ऑफिसर थे, उनसे मेरी मित्रता है, जी, तो मैंने हमें उसको भी हमें देखा है हमें नजदीक लगता है से। कि तो विषयांतर हो जाएगा। हाँ, चुनाव जो है हो रहे हैं, मैं कोई ये नहीं कह रहा, तो भाई आप कहिए मैं ना, फिर आप उसको क्यों मैं इश्यू बना सिर्फ रहे हैं, है ना। मैं ये कह रहा एआईसीसी का हूं कि गांधी परिवार चुनाव हम से नहीं कांग्रेस करेंगे, मुक्त हो गई। ये उसमें। मेरा जी कहना है जी जी, गांधी परिवार से कांग्रेस मुक्त हो गई, लेकिन लालू परिवार से आरजेडी मुक्त नहीं हुआ, मुलायम परिवार से सपा मुक्त नहीं। ये सवाल उन्होंने कभी तमाम दावा भी लोगों नहीं का, किया ना, मेरा नहीं है। उन्होंने कभी दावा हाँ, भी नहीं चलिए, किया, ठीक ठीक। उन्होंने कभी ये एक दावा भी नहीं उदाहरण किया कि हम मुक्त अब होना चाहते हैं, नहीं है नहीं, ना। मैं अब अरुण जी के पास, तो हाँ, जो ठीक जिन्होंने बात है दावा आप किया, है ना, समझ उन्हें मैं गए। आपको कह रहा हूं, अब आपको छत्तीसगढ़ के मैं पोस्टरों का बताता हूं, मैंने 200 पोस्टर देखे हैं कम अरे से कम। मैं 200 मैं समझ पोस्टर गया के भाई, अंदर, सुनिए मैंने सुनिए भी सुनिए देखे आप, हैं। नहीं नहीं, अब हाँ, अमरीश जी सुनिए आप, 200 पोस्टर हम्म, के अंदर जितने कांग्रेस के नेता हैं, उनके छोटे छोटे से फोटो हैं, बीच में हाथ हम्म। लहराते हुए जो फोटो है वो राहुल गांधी जी का फोटो है ना। जी तो जी, पूरा ठीक का ठीक पूरा है, ठीक। ये बात स्पष्ट प्रियंका दिखलाई का पड़ती भी है है, कि राहुल गांधी के प्रियंका इर्द का भी गिर्द है। ही कांग्रेस जो है वो खड़ी हुई है, उनके सोशल मीडिया कैंपेन से ये पूरा मालूम पड़ता है। तो आपके ठीक है, मतलब चलिए, आप ये रखे एकदम विषय रही नहीं, विषय सीडब्ल्यूसी विषय में ना कभी रखें, और, स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग में चला ना जाए, उससे क्या कभी फर्क पड़ने वाला एक मिनट, है ना। सुनीलन जी, और ये क्या आप विषय बताइए, विषय खड़गे साहब को बदल क्या जाएगा। अधिकार है, कितनी जगह की मैं कमेटियां बदल देंगे वो, कितने जगह के लोगों पर टिकट देने का सुनीलन काम जी, करेंगे। मैं इस पे जी जी, बाद में बात कर लूंगा। अरुण जी अपनी बात कहें जी। देखिए, सुनीलम जी तो बोलने लगते हैं तो बोलने ही नहीं देते। थोड़ा हाँ, मैं वो कुछ बात कहने समाजवादियों की वाला था। आदत है। हाँ हाँ, ये थोड़ी आदत है, समाजवादियों की लेकिन पुरानी आदत है। दो बातें मैं कहना चाहता हूँ। एक तो ये कह समाजवादी रहे तो हैं, अरुण त्रिपाठी जी एक बहुत एक बड़े एक हैं, मिनट सुनो, अरे अब एक सुन भी मिनट हम लीजिए, सुनने लोगों से दीजिए वरिष्ठ हैं। भाई। अरे अब भाई, सुन भी सुनने लीजिए। दीजिए, सुनने दीजिए। मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, कहिए तो बैठूं, कहिए तो चला जाऊं। नहीं हैं? नहीं नहीं, बोलिए कहिए बोलिए तो अरुण जी आप। कहिए तो बोलूं, या कहिए तो चला जाऊं। नहीं नहीं नहीं, थोड़ा बोलिए ये बोलिए आप, नहीं बोलिए। भी हाँ, देखना चाहिए, उससे बात भी चली जाती है। जो भी है, आप कुछ पॉइंट सोचे होते हैं। ये आंदोलन बार बार, चूंकि आंदोलनकारी व्यक्ति हैं, आंदोलन में रहते हैं, तो आंदोलन चलते रहना चाहिए, आंदोलन होते रहना चाहिए। कांग्रेस के इतिहास में भी कभी सतत आंदोलन नहीं चला, और गांधी पे यही बड़ा आरोप था कि वो आंदोलन में 10-10 साल का गैप कर देते हैं, और इसीलिए बीच में क्रांतिकारी लोग उभरे तमाम चीजें। तो एक तो ये मामला, कोई भी आंदोलन के लिए बड़ी ऊर्जा चाहिए, बड़ा चीजें चाहिए, हर समय नहीं चलता, और वो फिर जो है उसका प्रभाव नहीं। दूसरी बात ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, समाजवादी आंदोलन के बहुत ही सम्मानित व्यक्ति मधुलिमय ने कही है, जिनकी जन्मशती चल रही, जिनका आदर सुनीलम जी भी करते हैं। उन्होंने कहा है कि समाजवादी आंदोलन की विडंबना यह रही कि उसमें कोई गांधी नहीं, जो नेहरू पटेल और तमाम जो है गुटों को बांध करके रख सके। ये समाजवादी आंदोलन की बहुत बड़ी प्राप्ति है। कांग्रेस की ये बहुत बड़ी जो है वो प्लस पॉइंट रहा है कि उसके साथ गांधी थे, जो 34 में कांग्रेस छोड़ करके भी और कांग्रेस को जोड़े हुए थे। और दूसरी बात यह है कि कांग्रेस को एक तरह से गांधी का जो स्टेचर है
वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी से बांधना उचित नहीं है, वो और भारत से ही बांधना उचित नहीं है। वो बहुत इंटरनेशनल लेवल के और युगों के पार जाने वाले व्यक्ति हैं। हम लोग उनको कांग्रेस में बांध करके उनको रिडक्शन एक तरह से रिड्यूस करते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ जब भी हम लोग गांधी का एग्जाम्पल देते हैं तो गांधी के व्यक्तित्व के एक अंश का उदाहरण देते हैं। हम किसी को गांधी बना नहीं देते, क्योंकि वो बहुत गहराई है, बहुत ऊंचाई है, उसको इस तरह से जो है इस छोटे से कार्यक्रम में भी व्याख्यायित नहीं किया सकता। और गांधी लोहिया का कंपेरिजन और ये सब चीजें जो है वो थोड़ी मुश्किल चीजें हैं। तो इसलिए दो बातें कह के मैं अपनी बात समाप्त करूँ। सुनीरम जी का मैं सबने समर्थन नहीं किया है, और लेकिन जी ये जी पॉइंट की एक सीरियस पॉइंट है जिसको कि इस डिबेट में लाना चाहिए। वो नॉन सीरियस तरीके से इसको खारिज नहीं किया जाना चाहिए। मधु लिमय ने कहा बिल्कुल है और